बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साफ़ी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्कनंद शेख। एहतसाब अदालत ने जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एक बार फिर मुखर किया है। अब कहानी जो है ना कुछ तो ये नज़र आ रही है कि इस फैसले की बुनियाद पर इमरान खान को ब्लैकमेल किया जा रहा है और ब्लैकमेल करके उनसे बारगेन करने की कोशिश की जा रही है। और कमाल सियासी अंदाज में इमरान खान भी इसका नर्व्स के साथ जवाब दे रहे हैं और नर्व्स की ये गेम बहुत स्ट्रांग चली गई है। आप सोच रहे हैं एहतसाब अदालत का 190 मिलियन पाउंड का ये केस, इसका फैसला क्या हो सकता है, ये भी बहुत अहम है। इस पर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताऊं कि ये फैसला 18 दिसंबर को आना था, 18 से 23 पर गया, 23 से जनवरी में आया, जनवरी से फिर ये जो 13 तारीख को होना था और अब 17 जनवरी की नई डेट दी गई है। एक महीने से ये फैसला लटका हुआ है। और बैरिस्टर अली जफर की ये बात ठीक है कि लोग फैसलों से डरते हैं, यहाँ पे फैसला इमरान खान से डर रहा है। क्यों ये फैसला जज साहब इतना डिले कर रहे हैं? और कमाल के उनके आर्गूमेंट्स हैं। वो जज हैं, एहतसाब अदालत के जज हैं नासिर जवेद साहब, और वो कह रहे हैं कि क्योंकि मेरे सामने जो है वो मुलजिम पेश नहीं हुआ, मेरे सामने मौजूद नहीं है, और मुलजिम जो है वो दुनिया के किसी इंसान से पूछ लें, वो पाकिस्तान की हुकूमत की तहवील में है, अडियाला जेल में है, और उस जेल से उसको ला कर पेश करने की जिम्मेदारी किसकी है? बहरहाल ये तासुर तो कन्फर्म है कि इस्टेब्लिशमेंट इस केस के जरिए एक प्ली बारगेन करना चाह रही है बिफोर 20 जनवरी, और वो ये कहना चाह रही है कि अगर आप ये फैसले समेत मुख्तलिफ ऑप्शन हमसे ले लें, और 20 जनवरी से पहले एक ब्लफ खेला जा रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोशिश कर रही है कि बड़े ठंडे माहौल के साथ, बड़े प्यार के साथ, डिले टैक्टिक्स को यूज करते हुए वो कहीं ना कहीं इस मामले को 20 जनवरी ऑनवर्ड ले जाए। अब इसमें ये वही टाइम आ गया जिस तरह 26 नवंबर के वक्त, 24 नवंबर और 26 के दरमियान जो है वो गवर्नमेंट और मोहसिन नकवी की सेंस में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो राब्ते में थी, और एक प्रपोजल दिया गया कि आप संजानी में बैठ जाएं, और ये प्रपोजल दिया गया और फिर उसको किसने नहीं माना, क्यों वो डी चौक की तरफ चले गए, और फिर वो प्रपोजल ख़त्म हो गया बिल्कुल उसी अंदाज में। अब ये प्रपोजल दिया जा रहा है, देखें कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला है, हम इसको डिले कर रहे हैं, आप ये हमारा जो फ्रेमवर्क है वो फ्रेमवर्क क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यही है कि इमरान खान साहब जो है वो नज़रबंदी ले लें, और नज़रबंदी लेने के बाद हम उनके ये फैसले जो है वो पेंडिंग कर दें, और उसके बाद एक TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस हों कि आप जो है वो इन इंतखाबात को मान लें, जिसके बदले में ये कहा जा रहा है कि आपको हम जो ट्रिब्यूनल्स हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, उनसे अच्छे फैसले दिलवाएंगे। वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो हैं वो ऐसे उन्हीं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मियां नवाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत के भी फैसले हैं। और एक पॉजिटिव जेस्चर देने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि चेयरमैन सेनेट है, उन्होंने प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए हैं सेनेटर इजाज चौधरी के, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले 1.5 साल से वो भी जेल में है। सो ये एक कहे ना ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स बिल्डअप हो रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि आप 20 जनवरी का इंतजार ना करें और आप हमसे प्ली बार्गेन करें। और जो तहरीक इंसाफ है वो बहुत आइडियल अंदाज में खेल रही है, और मुझे लगता है कि उन्हें इसी अंदाज में खेलना चाहिए जो वो डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं। अब 16 जनवरी पहले 15 जनवरी कहा जा रहा था, अब 16 जनवरी को मुज़ाकरात होंगे। इन मुज़ाकरात का एक हकीकत तो है, ये मुज़ाकरात सिर्फ कागज़ पेंसिल पर हैं, आप और मुझे दिखाने के लिए ये मुज़ाकरात हैं, इनकी हकीकत से कोई लेना देना नहीं हो। जिनसे ओरिजिनल मुलाकात होने वही इस फैसले को डिले करवा रहे हैं, और वही इस फैसले को डिले करवा कर ये एक तासुर देना चाहते हैं कि देखें आप 20 जनवरी से पहले हमारे साथ अगर कोई बात करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी और उसका रिजल्ट निकलेगा। 190 मिलियन पाउंड केस का अगर फैसला आ जाए, जिस तरह जज साहब ने कहा कि मैं तो उसको साइन करके तय करके जेल में बैठा हूँ, बस बंदा आगे आ जाए मैं सुना दूंगा, मैं तो भाई अदलिया की आज़ादी, और माशाल्लाह जिस तरह अदलिया के जज साहबान जब इन्होंने किसी फैसले को डिले करना हो तो कैसे लकूना निकालते हैं, जब किसी फैसले को जल्दी देना हो कैसे लकूना निकालते हैं, जब किसी फैसले को तब्दील करना हो, जैसे नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आए थे कितने केसेस थे, घर जाकर जमानतें होगी। सो इस फैसले के अंदर अगर हम दो राय देखें क्या फैसला हो सकता है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि 190 मिलियन पाउंड केस से मुराद वो हैं कि बैरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज, उन्होंने जब बैरिया टाउन कराची बनाया था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्शन लिया था, और उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो जो है 400 अरब रुपया, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सरकारी ज़मीनें ली थी, वो 400 अरब रुपया अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाएंगे रजिस्ट्री तो ये केस ख़त्म हो जाएगा।
और इस दौरान मलिक रियाज पर 190 मिलियन पाउंड जो उन्होंने इंग्लैंड के अंदर ट्रांसफ़र किए थे, वहाँ पर एक केस चल रहा था जहाँ की अदालत ने ये देखा कि ये 190 मिलियन पाउंड जो है वो जायज़ अंदाज में नहीं कमाए गए। तो उन्होंने कहा कि ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का हक है, तो ये पाकिस्तान जाने चाहिए। और इस दौरान हुकूमत यहाँ पर इमरान खान की थी, और कहानी ये चली कि उस 190 मिलियन पाउंड को जो किस अंदाज में उस वक्त, अब इमरान खान के साथ कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे ये बहुत अहम है। उस वक्त जो हमारे पाकिस्तान में इमरान खान के दाखिली मामलात को जो देख रहे थे, अब कहानी चले और निकल जाएगी। बहरहाल वो 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान आए इंग्लैंड की गवर्नमेंट की तरफ से उनके अदालती फैसले की रोशनी में, और यहां पर आकर उस केस में जमा करवा दिए गए जो बैरियर टाउन के पर सुप्रीम कोर्ट ने किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कितने अरब जमा कराएं। अब इस पूरे मामले में पैसे आए इंग्लैंड से, जमा यहां पे हो गए, इमरान खान के अकाउंट में नहीं गए, तो इसमें इमरान खान को अब कहां पे गिल्टी करार देंगे। और जवाबन ये कहा गया कि जी इसके बदले अब जो कादर ट्रस्ट केस है, वो अब्दुल कादर ट्रस्ट जो एक बनाई गई थी जिसमें यूनिवर्सिटी भी बनी, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इमरान खान और बुशरा बीबी शामिल है जी, वहाँ पर ज़मीन ली गई। अच्छा, वो भी ज़मीन ली गई तो इमरान खान के नाम तो नहीं हुई ना, वो तो एक ट्रस्ट के नाम है। तो अगर इसमें इमरान खान के एंटी फैसला भी दे दें, मैक्सिमम एंटी फैसला दे दें, तो कोई इसमें दूसरी राय नहीं कि वो जब हायर कोर्ट में जाएगा, जब उसके खिलाफ अपील होगी तो वो फैसला ख़त्म हो जाएगा। और अगर जज चाहे तो ये बहुत उसके लिए आसान होगा कि वो इमरान खान की फेवर में फैसला दे। सो ये मुझे यकीन है कि उन्होंने दोनों तरह के फैसले लिख के साइन करके जेब में रखे होंगे। सो ये तासुर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे रही है कि वो डिले कर रही है, और वो चेक करना चाह रही है कि इंटरनेशनली उनको कितनी एक सपोर्ट मिल सकती है, स्पेशली वाइट हाउस से, जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर बैठे हैं। और ये फैसला एस्टैब्लिशमेंट ये चाह रही है कि वो प्ली बार्गेन सेंस में पीटीआई को थोड़ा सा एक बार फिर चेक करे और कहे कि देखिए हमने आपको ये कहा था, आपने ये फैसला ले लिया। बहरहाल इस पूरे मामले के अंदर मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पॉलिटिकल टच है उससे वाकई खुश हुआ हूँ, और मुझे यूँ लगता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ सबक ज़रूर सीखा है, और इस सबक सीखने का अमली तौर पर वो नमूना पेश कर रहे हैं। पर सवाल एक पैदा होता है कि अदालतें तो किसी भी माशरे के ज़िंदा होने के सबूत है, पर हमारी अदालतें किस तरह किसी फैसले को चाहें तो डिले कर सकती हैं, और किसी फैसले को चाहें किसी वक्त दे सकती हैं, और किसी भी फैसले को किसी अंदाज में दे सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शुक्रिया।